हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में बात होने वाली है सरफेस टेंशन के बारे में। तो आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ग्लास ऑफ वाटर है। इस ग्लास में वाटर भरा हुआ है, इसीलिए ऑब्वियसली मैंने इसको ग्लास ऑफ वाटर कहा। ओके, सो दिस इज वाटर फिल्ड इनसाइड अ ग्लास। अब मान लीजिए आपने इसमें एक निडल डाली, निडल मतलब सुई आपने इसमें डाली, तो आप देखेंगे कि वो जो सुई है वो सरफेस पर फ्लोट कर रही है। ठीक है, वो सरफेस पर तैर रही है। अब मैंने आपको बताया था एनीथिंग दैट विल float on water or anything that will not sink in water must have specific gravity lower than that of water. स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर वाटर से कम होगी तब तो फ्लोट करेगी, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर वाटर से ज्यादा होगी तो फ्लोट नहीं करेगी। समझ नहीं आई ये बात? तो आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना होगा जिसमें मैंने बात करी है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये जो निडल है हमारी, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इस निडल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो वाटर से ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये फ्लोट कर रही है। और होगा क्या अगर मैंने इसको पंच कर दिया, अगर मैंने इसको हल्का सा पंच कर दिया, ये इस तरह की निडल है, मैंने हल्का सा इसको ऐसे दबा दिया, तो ये निडल नीचे जाकर के सिंक कर जाएगी, तब ये निडल डूब जाएगी। तो ऐसा क्या है कि ये निडल फ्लोट कर रही है जबकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी वाटर से ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह का एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है एक पॉन्ड, इस पॉन्ड में भरा हुआ है पानी। अब इस पानी के ऊपर एक कीड़ा, एक इंसेक्ट फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ये एक इंसेक्ट है जो इस पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब इस इंसेक्ट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ऑब्वियसली वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या है, ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये इंसेक्ट फ्लोट कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्या सरफेस की प्रॉपर्टी है कि ये फ्लोट कर रहा है? ठीक है, और अगर इसको भी मैं हल्का सा डुबा दूंगा तो इसको एफर्ट करने पड़ेंगे ऊपर रहने के लिए, वरना ये सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक, इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास, आप कैंपिंग पे गए, ये आपका एक टेंट है, ये आपका एक टेंट है। अब आप कैंपिंग कर रहे थे, आपकी किस्मत खराब थी, इसलिए यहां पर हो गई बारिश। अब बारिश होने के बाद इस टेंट पर मान लीजिए यहां पर वाटर अटक गया। अब अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, ये टेंट है, ये यहां पर पानी फंसा हुआ है और ये अंदर आप बैठे हैं। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी हुई और आपने इस पानी को टच कर दिया तो क्या होगा? ये पानी अंदर आने लगेगा, जबकि अगर आप इसे टच नहीं करें तो थोड़ी देर में ये पानी फ्लो करके नीचे हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो पानी की ऐसी क्या प्रॉपर्टी हुई? तो ये सारी एप्लीकेशंस जो मैंने आपको बताई, ये सारी एप्लीकेशंस एक ही प्रॉपर्टी को रेफर करती हैं जो है सरफेस टेंशन। अब देखिए सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू श्रिंक इनटू minimum surface area. It is a property of liquid to shrink into minimum surface area. किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी कि वो मिनिमम सरफेस एरिया में श्रिंक हो जाए उसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अभी सरफेस टेंशन आती कहां से? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंटेनर एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर। This container is filled with water. Let's say at surface there is a particle we are calling particle A, and let's say inside the bulk there is a particle we are calling particle B. Now the particle which is present in the bulk will experience force towards left side, force towards right side, force towards upward and force towards downwards. ये चारों तरफ से फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये कौन सी फोर्स होगी? ये फोर्स होगी कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, आयंस के बीच में एग्जिस्ट करती है। सिर्फ मॉलिक्यूल्स कह लेते हैं फिलहाल।
ओके, सो मैंने कहा कोहेसिव फोर्स की वजह से ये जो पार्टिकल है बल्क में, ये चारों तरफ जो इसके जैसे पार्टिकल्स होंगे उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, तो इस पर जो नेट फोर्स होगी वो नेट फोर्स क्या होगी, इस पार्टिकल पर जो नेट फोर्स होगी वो फोर्स होगी हमारी इक्वल टू 0। दैट मींस ये पार्टिकल अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये वाली फोर्स पुल कर लेगी, ऊपर अट्रैक्ट होगा तो नीचे वाली फोर्स पुल कर लेगी। तो एट द एंड इस पे जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। नाउ अब ये जो सरफेस पे पार्टिकल है, इसको लेफ्ट साइड पुल मिल रहा होगा, इसको राइट साइड पुल मिल रहा होगा, इसको डाउनवर्ड पुल मिल रहा होगा। लेफ्ट और राइट फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, लेकिन डाउनवर्ड फोर्स कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि ऊपर इसके जैसे पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। तो जो ये पार्टिकल ऑन द सरफेस था, इस पर जो नेट फोर्स होगी वो नेट फोर्स कहां होगी, सबसे पहले तो एक्ट करेगी डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड एक्ट करेगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, इस पार्टिकल को पुल करेगी इनसाइड, अंदर की तरफ इस पार्टिकल को पुल करेगी। एंड दिस फोर्स, दिस डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स ऑन द particles which are present on the surface is called as the surface tension. So what is surface tension? Second definition हो गई, it is a downward acting force that pulls molecules present on the surface inwards। ये डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स है जो कि सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स को इनवर्ड पुल करेगी, ओके, अंदर की तरफ खींचेगी, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट सरफेस टेंशन। इसके अलावा इट इज अ फोर्स, दैट मींस फोर्स, और ये कहां काम करती है, ये एरिया पे काम करती है, दैट मींस F upon L। सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F upon L, दैट मींस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर। अब आपने पढ़ा एक बात कोहेसिव फोर्स के बारे में। कोहेसिव फोर्स क्या थी, जो बल्क में प्रेजेंट पार्टिकल था, उसके अपने जैसे पार्टिकल्स जो थे उनकी तरफ जो पुल हो रहा था, उसको मैंने कहा कोहेसिव फोर्स। इसी तरह से जो सरफेस पे पार्टिकल था वो अपने जैसे पार्टिकल की तरफ पुल हो रहा था ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। अब दूसरी फोर्स होती है जो होती है फोर्स ऑफ एडहेशन। सो व्हाट इज दिस फोर्स ऑफ एडहेशन? ये फोर्स होती है जो हमारे सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स के बीच प्लस ये जो हमारा सरफेस ऑफ वेसल है इनके बीच, ठीक है। तो जो हमारा लिक्विड था, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स प्लस जो हमारा कंटेनर है उस कंटेनर के सरफेस के बीच की जो फोर्स होगी वो होगी एडहेशन फोर्स। और इसी एडहेशन फोर्स की वजह से हमें किसी भी लिक्विड सरफेस पे जो लिक्विड होता है वो थोड़ा सा बेंट दिखता है, वो थोड़ा सा यू शेप दिखता है इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए ये मैं एक स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ करूं, ये हमारा कंटेनर है, ये हमारा हल्का सा बेंट हुआ लिक्विड। देखिए अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो मेरे को लिक्विड हल्का सा यू शेप में दिखेगा, वो एक डाउनवर्ड पुल होता हुआ दिखेगा। तो ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तो एडहेशन फोर्सेस है, यहाँ पर भी एडहेशन फोर्सेस है, और यहाँ पर क्या है, सरफेस टेंशन है जो नेट डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बन जाता है इसको हम कहते हैं मेनिस्कस। तो मेनिस्कस फॉर्मेशन इन लिक्विड इज ड्यू टू एडहेशन फोर्स एंड सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और सरफेस टेंशन का काम क्या होता है, वो एरिया को कम करके रखता है। इसीलिए जो निडल थी वो सरफेस टेंशन होने की वजह से सरफेस जो है वो एक फिल्म की तरह काम करता है, लिक्विड की फिल्म बन जाती है, वो फिल्म की तरह काम कर रहा था, इसलिए उस पर वो निडल टिकी हुई थी। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, हल्का सा फोर्स लगाया, वो नीचे सिंक हो गई। और सरफेस टेंशन का ही रीजन है कि आपका जो इंसेक्ट है वो फ्लोट कर रहा था, और सरफेस टेंशन की वजह से ही जो पानी है आपके टेंट पर जो अटका हुआ पानी था वो अंदर नहीं आ रहा था, लेकिन आपने जब टच कर दिया तो उसकी जो सरफेस की फिल्म थी सरफेस टेंशन की वजह से वो ब्रेक हो गई और पानी टेंट के अंदर आने लगा।
Okay, so this was all about surface tension. In next lecture we will study viscosity. Thank you.